नमस्कार, स्वागत है आपका और क्लासेस में। आज के इस वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालिए। हमें कुछ पूर्णांक दिए गए हैं 12, 15 और 21। इसका हमें LCM और HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए हम निकालते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF कैसे निकालते हैं, यह हमने देख लिया है। अभी मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दिए गए पूर्णांकों को उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होता है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखते हैं, तो जो भी संख्या हमें दी हुई है, जैसे मान लीजिए 12 दिया हुआ है, हम इसको अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे। 2 से भाग लगाया, 2 छक 12, 2 से भाग लगाया 3, 3 से भाग लगाया 1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा कर 2 गुणा कर 3, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का घात 2 और गुणा कर 3। चलिए 15 को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं 3 5 5 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा कर 5। अगर घात में लिखना हो हमें तो हम लिखेंगे 3 का घात 1 और 5 का घात 1। अभी हमारे पास बच गया 21। 21 को भी हम लिख सकते हैं 3 7 7 1। इसको लिख सकते हैं 3 गुणा कर 7 और घात में लिखना होगा तो 3 का घात 1 गुणा कर 7 का घात 1। अब हमें क्या निकालना है, HCF इसका 12 15 और 21 का। तो HCF निकालने के लिए हम जानते हैं कि छोटी घात वाली कॉमन संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। छोटी घात वाली कॉमन संख्याओं का गुणनफल HCF कहलाता है। तो सबसे पहले हम कॉमन संख्या देखेंगे क्या है। तो तीनों में मुझे 3 कॉमन दिख रहा है और तीनों का घात 1 ही है, तो इसमें छोटी और बड़ी घात की तो कोई बात ही नहीं है। हमें क्या दिख रहा है, 3 का घात 1। इसके बाद और कोई संख्या दिख रही है कॉमन, नहीं दिख रही है। तो 3 का घात 1 यानी कि 3, यही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। LCM निकालने के लिए 12 15 और 21 का LCM निकालने के लिए हम जानते हैं कि बड़ी घात वाली कॉमन संख्याओं तथा शेष बचे सभी संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है, LCM कहलाता है। तो सबसे पहले कॉमन संख्या देखिए 3 ही दिख रहा है और इसमें भी छोटी बड़ी घात का तो कोई बात ही नहीं है, तीनों का घात 1 ही है। तो 3 का घात 1 गुणा, क्या और कुछ कॉमन है, नहीं है। तो कॉमन नहीं, तो जो शेष बचा है सभी संख्या को लिख देंगे। तो ऊपर वाले में शेष क्या बचा है, 2 का घात 2। इसमें शेष क्या बचा है, 5 का घात 1 और इसमें 7 का घात 1। तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 का घात 2 है तो कितना हो गया 4, 5 का घात 1 है तो 5 और 7, तो 4 3 चौका 12, 12 बचे 60, 6 7 42 यानी कि 420। ये हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। तो इस हिसाब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांकों का LCM और HCF निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरा संख्या हमारा कहता है कि 17 23 और 29। 17 23 और 29, इसका हमें क्या करना है, LCM और HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए अब पहले इसको संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस हम करेंगे। तो 17 खुद एक अभाज्य संख्या है। जब हम 17 में किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे ना, तो ये 17 से ही भाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो 1 से भाग लगाना पड़ेगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से कटे, खुद से कटे, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटे। तो 17 जो है या तो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो 17 खुद अभाज्य संख्या है, तो हम 17 को लिख सकते हैं 17 गुणा का 1। 23 भी अभाज्य संख्या है, तो 23 को भी हम लिख सकते हैं 23 गुणा 1। 29 भी अभाज्य संख्या है, तो 29 को भी हम लिख सकते हैं 29 गुणा 1।
अब HCF निकालने के लिए 17, 23 और 29 का हमको बोला गया है, हम जानते हैं कि छोटी घात वाली कॉमन संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो इसमें तो कॉमन एक ही दिख रहा है मुझे, छोटी घात या बड़ी घात एक ही दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। LCM के लिए हम क्या करते हैं, LCM के लिए कि बड़ी घात वाली कॉमन संख्याओं का गुणनफल और शेष बचे सभी संख्याओं का गुणनफल LCM कहलाता है। तो तीनों में कॉमन एक है, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं, तो ऊपर शेष क्या बच गया 17, बीच में बच गया 23 और बीच में क्या बच गया नीचे 29। तो एक में तो किसी भी संख्या से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 17 में 23 से गुणा करते हैं, 17 तिया 51, हाथ में बच गया 5, 17 दुना 34 और 5 39, तो गुणा में क्या 29। चलिए अब इसको गुणा करके देखते हैं, इधर कर लेते हैं 391 में 29 से गुणा करेंगे, 9 कम 9, 9 9 81 के 1, हाथ में 8, 9 3 27 और 8 35, 2 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7, 9 3 8 5 13, 3 हाथ में 1, 7 3 10 1 11, ये आएगा हमारा 11 339। ये हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 8 9 और 25, 8 9 और 25 का हमें क्या करना है, HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले हम सबको उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख देते हैं। तो 8 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 से भाग दिए 4 आया, फिर 2 से भाग दिए 2 आया, 2 से भाग दिए 1 आया। हम इसको लिख सकते हैं कि 2 गुणा का 2 गुणा का 2 गुणा का 1, यानी कि 2 का पावर 2 का घात 3 और गुणा का 1। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 3 9 और 3 एकम 3। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणा का 3 गुणा का 1, यानी कि 3 का घात 2 और 1। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 25 को 5 5 5 1, इसको लिख सकते हैं हम 5 गुणा का 5 और गुणा का 1, यानी कि 5 का घात 2 और गुणा 1। ये हमने क्या किया, दिए गए पूर्णांकों को उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब जरा हमें ये बताइए कि HCF के लिए हम क्या करते हैं, HCF के लिए हम क्या करते हैं, जरा सोचिए सोचिए सोचिए। HCF के लिए हम क्या करते हैं, तो छोटी घात वाली कॉमन संख्याओं का गुणनफल HCF कहलाता है। तो देखिए, तो इसमें छोटी घात या बड़ी घात कुछ नहीं है, कॉमन एक ही है। हम HCF बराबर क्या लिख देंगे, HCF 8 9 और 25 का क्या हो जाएगा 1, यही आंसर हो जाएगा। LCM के लिए हम क्या करेंगे, 8 9 और 25 का बड़ी घात वाली कॉमन संख्या और शेष बचे सभी संख्याओं का गुणनफल LCM कहलाता है। तो इसमें बड़ी और छोटी घात तो कुछ है नहीं, एक है, तीनों में कॉमन। ऊपर क्या बच गया, 2 का घात 3, बीच में बच गया 3 का घात 2 और नीचे बच गया 5 का घात 2। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9 और 5 25। तो चलिए करके देखते हैं हम। 8 9 72, 72 और 25, 25 दूना 50, हाथ में 5 और 25 7, तो आप ऐसे कर लीजिए 25 चौका 100, और ये हो जाएगा 25 8 200 180, 180 और 5 185। ऐसे होगा क्या, 1850 ऐसे होगा क्या, ऐसे होगा, ऐसे गुणा करके देख लेते हैं। चलिए 72 में 25 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10 का जीरो हाथ में 1, 7 5 35 और 1 36, 2 दूना 4, 7 दूना 14, कितना हो जाएगा 0, 14 10 के जीरो हाथ में 1, 4 3 7 1 8 1 1800। तो LCM हमारा आ गया 1800
और HCF आ गया A। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो रहा है एक्सरसाइज 1.2 का। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।